नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक और नफरत फैलाने वाली प्रोपोगेंडा फिल्म रिलीज हुई है। नहीं, मैं इस वाली फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे पहले वाली फिल्म की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है केरला स्टोरी 2। इस फिल्म में भी वही नैरेटिव दिखाया गया है कि हर मुस्लिम को विलेन दिखाना और हर हिंदू लड़की को मूर्ख दिखाना। लेकिन इस फिल्म में एक सीन काफी ज्यादा खास है जो काफी ज्यादा वायरल हो गया। फिल्म के ट्रेलर में हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस बात पर कमेंट में भी चर्चा चल रही है। एक व्यक्ति ने मजाक में लिखा कि किसी को भी बिना परोपकार के बीफ खिलाना एक अपराध है। या केरल की कहानी नहीं है या तो नॉर्थ इंडिया की कहानी, क्योंकि केरल में परोपकार बीफ कॉम्बो काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अब जरा सोचिए कि एक कमरे में 100 हिंदू लोग बैठे हैं तो उनमें से कितने लोग मांस खाते होंगे? 20-30। असल में प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से यह संख्या 56 है। यानी आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और 45% ब्राह्मण भी अब नॉन वेजिटेरियन। सवाल यह उठता है कि ये विचार कहाँ से आया कि सच्चे हिंदू ही केवल शाकाहारी है और बीफ कुछ हिंदुओं के लिए इतना ज्यादा संवेदनशील मुद्दा कैसे बन गया? इसका जवाब हमारे धर्म ग्रंथों और इतिहास में छिपा है। आज भारत में लाखों हिंदू ऐसे हैं कि जो धार्मिक कारण से मांस नहीं खाते और यह बात कुछ हद तक शास्त्रों में भी मिलती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 116 उष्टे भीष्म से पूछते, क्या मांस खाना पाप है? भीष्म कहते हैं कि जो राजा जीवन भर किसी भी पशु का मांस नहीं खाता है उसे स्वर्ग में एक महान स्थान मिलता है, और जो लोग मांस खाते हैं उन्हें कुंभी पाक नर्क में पकाया जाता है। लेकिन उसी बातचीत में भीष्म एक और बात कहते, वह मनु का हलवा देते हुए कहते हैं, जो मांस वेदों के नियमों के अनुसार मंत्रों से पवित्र किया गया, जो पितरों के लिए अर्पित किया गया हो, वह मांस शुद्ध होता है। यानी एक ही संवाद में दो अलग अलग बातें हैं। और यह विरोधाभास सिर्फ भीष्म तक सीमित नहीं है। व्यास संहिता में लिखा है कि ब्राह्मणों को उस पशु का मांस नहीं खाना चाहिए जिसे धार्मिक बलि के अलावा और किसी कारण से मारा गया। लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए, इसीलिए क्षत्रिय देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए मांस खाना चाहिए। अब मनु स्मृति को देखिए। मनु स्मृति अध्याय 5 श्लोक 27 में लिखा है, और मंत्रों से पवित्र किया गया और जन से शुद्ध किया गया मांस खाया जा सकता। अब आप सोच सकते हैं कि यह तो सिर्फ शास्त्रों में लिखा है, असल जीवन में कौन ऐसा करता है? सच्चाई यह है कि आज भी कई ब्राह्मण समुदाय में मांस खाना सामान्य। उदाहरण के लिए उनकर क्षेत्र के सरस्वत ब्राह्मण मछली खाते हैं, वे समुद्र को मछली का फूल कहते हैं। बंगाली ब्राह्मणों में मछली खाना सामान्य। बंगाली शादी में एक रस्म होती है तप्त रस्म, जिसमें दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को रेहू मछली देता है। यहाँ तक कि मृत्यु संस्कार के 13वें दिन भी मछली खाई जाती। कई मंदिरों में भी मांस चढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल के काली घाट मंदिर में मटन, के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तारापुरा देवी मंदिर में मटन, उड़ीसा के विमला मंदिर में मछली और मटन। हाँ, आपने सही सुना, मंदिर में बिरयानी। कई जगह देवी देवताओं को मांस चढ़ाया जाता है और वही प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटा जाता है। अब एक सवाल उठता है, क्या पांडव और भगवान राम भी मांस खाते हैं? महाभारत के वन पर्व अध्याय 256 में बताया गया है, पांडवों ने हिरणों का शिकार इतना किया है कि हिरणों की संख्या कम होने लगी। इससे पता चलता है कि पांडव लंबे समय से हिरणों का मांस खा रहे थे। रामायण में भी ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में सीता जी गंगा से प्रार्थना करती थी, यदि उनकी इच्छा पूरी हो जाए तो वे गंगा को मांस और चावल और मदिरा का भोग चढ़ाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा ही रामायण और महाभारत में मांस और मदिरा के उदाहरण मिलते। भारत में अर्जुन ने भी शपथ लेते हुए कहा, यदि वह जयद्रथ को नहीं मार पाए तो उसे वैसा ही पाप लगे जैसा माता पिता की हत्या, ब्राह्मण की हत्या या बिना देवताओं को अर्पित किए मांस खाना। यानी अर्जुन जा नहीं कह रहे हैं कि मांस खाना पाप है, वे कह रहे हैं कि बिना धार्मिक नियमों के मांस खाना गलत है। इसका मतलब यह है कि उस समय मांस खाना सामान्य था। आखिर इसके पीछे आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।